नमस्कार, मेरा नाम अलका अमीन है और हमारा नाम किरण है। एक मिनट, इमेजिन, ओके। आप भी करें इमेजिन कि समंदर का किनारा है और बीच है, रेत, पानी और शाम का समय है और भीड़ लगी हुई है लोगों की, घूमने फिरने हंसने आए हुए हैं लोग वहां पर। और वहां पर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, गैस के गुब्बारे, और सुबह से ट्राई कर रहा है, शायद बहुत कम बिका है या नहीं बिका है, लगा हुआ है अपने काम में, खरीद लो खरीद लो। इतने में हवा का एक झोंका आया और उस हवा के झोंके से गैस के गुब्बारे उड़ गए और चूंकि गुब्बारे वाला उनको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो उनके साथ उड़ गए। अब गुब्बारा वाला हवा में, अब लोग चिल्ला रहे, अरे पकड़ो पकड़ो, बचाओ बचाओ उसको, अरे कुछ करो, अरे सीढ़ी लेकर आओ, रस्सी फेंको, ये करो। कोई सीढ़ी लेके आ गया, पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसको, पकड़ में नहीं आ रहा, रस्सी फेंक रहे, कपड़े फेंक रहे, कुछ कुछ कुछ, वो हाथ में नहीं आ रहा, उसको उतार नहीं पा रहे हैं, बहुत मेहनत चल रही है। अचानक किसी की आवाज आई, अरे भाई उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डालो। क्योंकि उसका पेट खाली था, उसके पेट में कुछ जाएगा तो शायद वो नीचे आए। ओके। हाँ, ये कहाँ से आई बात? ये एक फिल्म का सीन है। ओके। और ये सीन हमें सुनाया था कारंत जी ने, बीवी कारंत, जो थिएटर के बहुत महान टीचर गुरु हुए हैं, उन्होंने सुनाया था। और क्यों सुनाया था? क्योंकि वो हम लोगों को समझाना चाह रहे थे कि गरीब क्या चीज है। नाटक कर रहे थे हम लोग, अली बाबा 40 चोर, तो अली बाबा की गरीबी समझा रहे थे वो। ऐसे ऐसे टीचर्स हुए हैं किरण, जिन्होंने शायद हमारा पूरा नजरिया बदल दिया चीजों को देखने। बिल्कुल बिल्कुल। अचानक से आपको लगता है कि यार आप कहाँ थे और अब कहाँ सोच रहे हैं। बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। एक और सीन है उनका, उन्होंने बताया कि फिल्म ओपन हुई है, कोई विदेशी सिनेमा बहुत देखते थे और उसको अक्सर वो बताया करते थे अपने काम के दौरान, कोट करते थे। तो फिल्म ओपन हुई है और दिखाया जा रहा है, कैमरा मूव कर रहा है और बहुत सारी टांगे दिख रही है, बहुत सारे पैर, टांगे चले जा रहे हैं। अब 1-1.5 मिनट सीन चले जा रहा है, ऑडियंस समझ नहीं पा रही ये हो क्या रहा है भाई, टांगे दिखाना चाह रहे हैं, जूते दिखाना चाह रहे हैं, हो क्या रहा है। तब पता चलता है कि ये एक छोटे बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू, एक छोटे बच्चे की नजर से देखा जा रहा है। और उसकी नजर से देखो तो सच में टांगे दिखती है एडल्ट्स की, है ना, चेहरा धड़ नहीं दिख रहा है। तो ये नजरिया वो हमें समझाते थे और ऐसे उन्होंने हमारा नजरिया बदला है दुनिया को देखने का। बहुत खूबसूरत टीचर और बहुत अद्भुत कलाकार। उनका उनके म्यूजिक की बात अगर करें तो संगीत में उनके म्यूजिक का अभी तक कोई सानी नहीं है। बिल्कुल उनका कोई जवाब नहीं इस मामले में। और सबसे खूबसूरत बात उनकी याद आती है हमें, कहा करते थे कि डायलॉग ऐसे बोलो जैसे पोएम बोल रहे हो, कविता पढ़ रहे हो। अच्छा। और कविता ऐसे पढ़ो जैसे डायलॉग बोल रहे हो। तो रिदम बोल, लिरिकल सेंस वो रखो। बहुत कमाल का आपका क्या ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं उससे। लेकिन अगर उन टीचर्स की बात करें जिन्होंने हमारी जिंदगी में नजरिया बदल दिया, तो मैं मिस्टर रॉबिन दास का नाम जरूर लेना चाहूंगी दोस्तों। रॉबिन दा उनको हम रॉबिन दा कहते हैं प्यार से, वो सबके रॉबिन दा ही है, वो सबके। क्या है कि ये किस्से कहानियां जो हैं, इनसे हम किसी गुरु की क्षमताओं के बारे में, उसके गुणों के बारे में कोई बखान कर नहीं सकते। हम सिर्फ मतलब उनको समेट नहीं सकते उनके गुणों को, लेकिन हम सिर्फ एक अंदाजा दे रहे हैं कि भाई इस किस्म के गुरु थे ये हमारे। बिल्कुल। रॉबिन सर की बात चल रही है, तो रॉबिन सर एक ऐसे टीचर है, अगर आप हमसे पूछे कि क्या सिखाया, तो शायद हम आपको गिना ना पाए। कितना सिखाया पता नहीं, पर ये वो टीचर्स हैं जो आपका ना वर्क एथिक चेंज कर रहे हैं।
आपकी सोच बदल गए, चीजों को देखने का ढंग बदल गए, और मतलब आप शब्दों में पिरोना संभव ही नहीं है। तो ये महान गुरु है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा नहीं है कि वो बैठ के अभी क्लास ले रहे हैं या आपको ऐसे सिखा रहे हैं कि सीखो ये सीखो, चलते फिरते उठते बैठते। रॉबिन सर के बारे में तो बकायदा ये बात इतनी सच है कि वो आपको शायद उनके मुंह से ज्ञान की बातें इतनी शायद ना सुनने को मिले, लेकिन आप उनके साथ चलते रहिए, देखते रहिए, उनको ऑब्जर्व करते रहिए, तो आप सीख रहे हैं, आपके अंदर समा रहा है ज्ञान पूरा। तो और उसको कोई आप नाप तोल नहीं सकते, कितना आ गया, कितना सीख लिया, नहीं मालूम। उनका बड़ा खूबसूरत एक घटना है उनकी। हम लोग कहीं गए थे, हमारे एक और कोई जानने वाली थी जिनका एक्टिंग स्कूल है, तो वो रॉबिन सर को अपने अचीवमेंट्स बताना चाह रही थी, उनको इम्प्रेस करना चाह रही थी कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ सर, मेरा देखो ये स्कूल है, मैं ऐसे चलाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से आते हैं, जूते यहाँ रखते हैं, ऐसे लाइन में रखते हैं, इतने बजे आना है तो इतने बजे आना है, टाइम पे पहुंचेंगे, लेट आने वाले के लिए ये प्रावधान किया हुआ है हमने, ऐसा वैसा सारा। और फिर ये हम सब चुपचाप सुनते रहे सारी बात। फाइनली जब हम चाय पीने के लिए बैठे तो कहीं बातों में उन्होंने कह दिया कि हमें सोचना ये भी है कि हम एक्टर बना रहे हैं, कलाकार बना रहे हैं, कि मशीन बना रहे हैं। सहज ढंग से उन्होंने कह दिया। उनके जो महिला थी उनके पास ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन हमारे तक तो पहुंची। एक और एक प्रोडक्शन में हम लोग साथ काम कर रहे थे, सर कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे थे और हम सौभाग्य से उन्हें असिस्ट कर रहे थे। अरे हमारे साथ एक और लड़की थी जो उनको असिस्ट कर रही थी। शो हो गया, बहुत सारी जो मेहनत मशक्कत सब चीजों के बाद जो शो हो गया, तो वो जो रिलीफ होता है वो उसके बाद हम लोग खड़े हैं, चाय कॉफी कुछ पी रहे हैं। सर ने जो है इसी स्वर में कहा कि अरे अच्छा किया तुमने, काफी मेहनत की तुमने। और वो लड़की धमाक से बोली थैंक यू सर। सर ने बोला तुम्हें क्या वाकई लगता है कि तुमने इतना काम किया है? हमें शुरू से ही इस बात का कुछ अंदाजा सा था। हम कभी कंफर्टेबल नहीं हुए सर की तारीफ से। सर की तारीफ कारण जी भी ऐसे करते थे, तारीफ होती है, हम लोग तो ऐसे होते थे हमारी तारीफ कर रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ चेक करो। क्योंकि ये लोग तारीफ किसी की करते ही नहीं है। तो ये नई जनरेशन जो हमारी आ रही है, नए एक्टर्स, नए आर्टिस्ट जो आ रहे हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी तारीफ का जवाब दे देना बहुत आसान है, आप फुटबॉल की तरह से इधर से उधर कर देते हैं अपने शब्दों को, उसका मतलब समझिए, रिसीव करना क्या है। राइट। तो ये बहुत बड़ा एक लेसन है हमारी जिंदगी का। राइट। और इसी श्रृंखला में अगर बात करें तो त्रिपुरारी जी की बात, त्रिपुरारी मैम की बात, वही अगेन वो भी एक ऐसी टीचर जिनके हम शायद आपको कोई किस्सा, कोई कहानी ऐसा याद हमें नहीं है, क्योंकि वो किस्से कहानियों के में समेटे जाने वाले लोग नहीं है। करेक्ट। बस अगेन उनके साथ आप रहिए, उनकी बात सुनिए, उनको काम करते हुए देखिए और आप मुस्कुराते देखिए, सहज सौम्यता देखिए और बस सोच देखिए कैसे सोच रहे हैं लोग। तो ये हमारी खुशनसीबी रही कि हम लोगों ने इन लोगों के साथ काम किया है। और बहुत सारे टीचर्स के हमने और भी अपने टीचर्स रहे हैं। अंकुर जी कहानियों के बारे में अगर कोई बात कोई जानता है हमारे थिएटर में तो इतने सिंपल, इतने आपको कहीं से ऐसा नहीं जताएंगे कि मैं गुरु हूँ, मैं टीचर हूँ, नॉर्मल इंसान और भंडार कहानियों का। अपडेटेड है इस मामले में लिटरेचर। अंकुर जी से पिछले दिनों मैंने और किरण ने कहा था उनसे कि सर कुछ कहानी करना चाहते दीजिए, मतलब विदिन 10 days आई बिलीव 3 कहानियां उन्होंने हमको दे दी करने के लिए। तो कमाल है यार, आखिर में कमाल है। और दूसरी चीज बहुत कमाल करते हैं उनका कास्टिंग। जब प्रोडक्शन करते हैं उन्होंने कहानियों का रंगमंच एक नई तरह की चीज डेवलप की। तो कहानियां करते हैं, कास्टिंग बड़ी अच्छी सटीक कास्टिंग, और उस कास्टिंग में फिर एक्टर्स पे छोड़ देते हैं।
अब आप करो काम। और कह देते हैं कि भाई मेरा काम थोड़ी है, आप करो, सीन तैयार करो, मुझे बुला लेना, मैं देख लूंगा। तो उनका अपना एक तरीका है काम करने का, बहुत रिलैक्स्ड है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर मेंटेन करते हैं, बहुत मजा आता है बहुत साथ काम करना। तो ऐसे अद्भुत गुरु हम लोगों को मिले हैं, कितने नाम लिए जाए कम है। अनुराधा जी, कीर्ति जी, अनामिका जी, वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। मेरी भी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। और वेरी जॉनसन, रतन श्याम जी, और फ्रेंड्स मेरे में से डायरेक्टर आया करते जी, अपने शेट्टी सर, एचवी शर्मा जी, बिल्कुल और बिल्कुल पता नहीं कितने अवतार जी हैं। हाँ, बहुत सारे नाम हैं ऐसे हमारे पास, और सबके किस्से कहानियां सुनाना मुश्किल है, और सब किस्से क्या हमारे पास आ गया ये बताना बड़ा मुश्किल है। और कितने नाम अभी छूट गए हैं हमसे। किरण, ये भी बात है ना कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो हमारे दोस्त हैं, मतलब जो समय के साथ टीचर बन गए, बहुत अच्छे टीचर है, पर वो हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं कि हम उनको टीचर्स में शुमार ही नहीं कर पाते। फॉर दैट मैटर, अगर मैं बीके दा का नाम लूं तो क्या बोलोगी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीचर है वो। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है, वो बीके दा भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैठ के कोई क्लास की हो, लेकिन किस्से से, कहानियों से, अनुभवों से इतना कुछ सिखा देते हैं, और जो नॉलेज इन लोगों ने पास ऑन की है, हाँ, हमें जो जनरेशंस के थ्रू जो नॉलेज ट्रैवल कर रही है वो हम तक इन लोगों से पहुंची है, वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन इन लोगों का हमारी जिंदगी में है। अभी का नाम ऐसा है कि अगर हम खाने होते हैं ना, तो हस्बैंड के खाने में टिक लगा हुआ है तो बाकी खाने खाली रह जाते हैं। टीचर मेंटर में कुछ सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन भूल ही नहीं हो कि हमने एक डायरेक्टर टीचर से शादी की। बहुत सिखाया, भूलने देते ही नहीं। So, I'm sure आप लोगों का भी बहुत सारे टीचर से रास्ता पड़ा होगा। पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि अगर हम कुछ नाम भूल गए हैं या कुछ हमसे मिस हो गया है तो हमें माफ कीजिएगा। हम इतने एक तो अभिभूत भी है और होता भी है कि कुछ चीजें, कुछ नाम शायद नामों की कमी हो सकती है, लेकिन हमारी श्रद्धा और हमारा नमन है उन सारे टीचर्स को। और दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि जैसे हमारे पास अपने कुछ किस्से हैं, कुछ अनुभव है टीचर्स को लेके, आई एम श्योर आप लोगों के पास भी कुछ किस्से होंगे, कुछ अनुभव होंगे जो हमको नहीं पता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपने वो किस्से शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ, क्योंकि किस्सों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि वो एक पर्सनल होते हैं। हाँ। और लेकिन उसमें जो छिपा हुआ होता है वो काफी बड़ा होता है, हमें लगता है वो पहुंचना चाहिए आने वाली जनरेशंस के पास। तो प्लीज शेयर, हो सके तो प्लीज वीडियो बनाइए। अगर आप वीडियो बना के भेजेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम फिर डायरेक्ट वो वीडियो चला सकते हैं। नहीं तो ऑफ कोर्स ऑडियो इज वेलकम, और अगर आप हमें हमारे चैनल पे लिख के कुछ बताना चाहें, कहना चाहें तो दैट इज आल्सो वेलकम। तो प्लीज, और यहाँ तक अगर आपने देखा है हमारा एपिसोड वीडियो हमारा अभी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें इंतजार रहेगा आपके किस्सों का, आपके टीचर्स के साथ, आपके गुरुजनों के साथ। इंतजार कर रहे हैं मैं और किरण। थैंक यू सो मच।